भारत के मुस्लिमों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नागरिकता का सबसे पुख्ता प्रूफ मिल चुका है। आप लोगों को नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाकर रखना है, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। संविधान के बारे में भी बात करूंगा, संविधान में क्या लिखा है नागरिकता को लेकर के। एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिल्कुल भी कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब से विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया है, यानी कि विदेश मंत्री का जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आया है पासपोर्ट को लेकर के, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारतवासी जो है घबराए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अभी मुस्लिम समाज के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर के चिंता है भाई। पासपोर्ट को लेकर के यहाँ पे जो है जो बताया गया है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात बता दी गई है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग इसी को लेकर के परेशान हैं। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया मुसलमानों के लिए, जिस तरीके से मुसलमानों से दस्तावेज मांगा जा रहा है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, मगर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पुख्ता प्रूफ मिल चुका है। और इस सबसे पहले मैं आपसे संविधान अनुच्छेद के बारे में भी बात करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने लोग नए चैनल पर आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पहली बार जुड़े हो, परिवार बनना ज़रूरी है, और लाइक करना ज़रूरी है, आप लोग भूल जाते हो। और घंटी को बजा के आप लोगों को ऑल के निशान पर क्लिक करना है, और पहले सब्सक्राइब कर लियो, धन्यवाद। और शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा स्टेटस में, ग्रुप में, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आजकल लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाता सरकार के नए नए नियम के बारे में। अभी देखो पासपोर्ट जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों को ज़रूरी है, इसके नियम को पता होना चाहिए। आधार कार्ड जैसे है उसी तरीके से पासपोर्ट है। पासपोर्ट अब दूसरे देशों की यात्रा भी करते हैं। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है, आईडी प्रूफ होता है, समझ रहे हो, जिस तरीके से आधार कार्ड होता है उसी तरीके से। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा जो है अपडेट आया हुआ है, और खास करके मुस्लिम समाज के लोग घबराए हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 11 में क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, अनुच्छेद 8 में क्या कहता है, एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे इसका जो है ऑफिशियल जानकारी भी आया है साथियों, आप ऑफिशियल लेटर गूगल पर भी चेक कर पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। अब देखो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में, यानी कि भारतीय जो संविधान है उसमें 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता को लेकर के भी लिखा गया, सिटीजन को लेकर के लिखा हुआ है। सिटीजनशिप को लेकर के अभी बहुत चर्चा हो रही है। यूट्यूब पर आप वीडियो देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, क्योंकि SIR भी चल रहा है बहुत सारे राज्यों में, समझ रहे हो। अब देखिए, नागरिकता के बारे में आपको बता देता हूं कि आप लोगों को नागरिकता मिलेगी कैसे। मुस्लिम समाज के लोग सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं, लेकिन नागरिकता तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों की बात नहीं है, चाहे वो हिंदू रहे, बौद्ध रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सारे लोगों को यहाँ ज़रूरी है। अब देखिए, लेकिन खास करके मुस्लिम समाज के लोग यहाँ घबराए हैं। अनुच्छेद 5 में क्या लिखता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो है 26 जनवरी 1950 का जो भी व्यक्ति भारत में अधिवास यानी कि डोमिसाइल रखता था और संविधान में जो बताए गए शर्तों को पूरा करता था, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं, यानी कि क्लियर बताया गया, अनुच्छेद 5 में क्लियर लिखा गया कि अगर आपकी पैदाइश, अगर आपका जन्म 1950 से पहले हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ है, तो यहाँ पर आप डोमिसाइल लिए हुए हैं, तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा स्वतः, समझ रहे हो। उसके अलावा इससे ये भी पता चला, अगर आपके ग्रैंड फादर यानी कि आपके दादाजी, ठीक है, यानी कि आपके दादाजी, आपके जो है परदादाजी, जो भी 1950 से पहले भारत में पैदा हुए, ठीक है, तो उनके पास कोई भी डोमिसाइल कागजात होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, उसके थ्रू पापा को भी नागरिकता मिल जाएगी, आपके पापा को, आपको भी नागरिकता मिल जाएगी, समझ रहे हो। अनुच्छेद 6 में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 6 में भी देखिए, मैं आपको समझिए, पाकिस्तान से जो भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार, यानी कि 1947 से पहले या 1947 के बाद भी जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए,
जब देश आज़ाद हुआ तो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, समझ रहे हो, तो उनको भी किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्लियर बताया गया है, वो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान में से भारत आए और निर्धारित शर्तों को पूरी किए, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी लोग विभाजन यानी कि 1947 के बाद भारत में आए उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया, समझ रहे हो, यानी कि जो भी लोग 1947 के बाद भी भारत में आए उनको भी भारत की नागरिकता मिली। उसके बाद अनुच्छेद 7 में ये भी लिखा गया कि भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों के लिए अधिकार, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, तो उनको लेकर के संविधान क्या कहता है वो भी चीज़ें समझिए। उनको लेकर जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए वो सीमांत भारतीय नागरिक नहीं माने गए हैं, समझ रहे हो, जो भारत से चले गए। हालांकि यदि वे कानून के अनुसार वापस भारत आकर पुनर्वास की अनुमति लेकर लौटते हैं तो अलग प्रावधान लागू हो सकता है, समझ रहे हो, यानी कि इसमें साफ साफ बताया गया है जो भी लोग 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद फिर भारत आ गए उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, मगर उनके लिए यहाँ पर एक प्रावधान अलग से रखा गया है। क्या रखा गया है वो समझिएगा, यहाँ पे उनको कुछ शर्त पूरी करनी होगी, नागरिकता उनको मिल जाएगी। देखिए अनुच्छेद 8 में क्या कहता है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि नागरिकता का सबसे पुख्ता स्वरूप के बारे में आपको पता चल सके, और आपको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कई सारे लोग हमको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, है ना, और यूट्यूब पर पूछते रहते हैं कि मुस्लिम समाज के भाइयों का मैसेज आता है कि भाई नागरिकता कैसे साबित होगी, समझ रहे हो। अब हम आप लोगों को क्या करना होगा, हमारा क्या एनआरसी में नाम शामिल नहीं होगा, ऐसे भी लोग पूछते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों का नाम एनआरसी की सूची में शामिल होगा, आप लोग सूची में करवा सकते हो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना दस्तावेज को तैयार कर लेना है, समझ रहे हो। और क्या अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जो व्यक्ति है उसकी नागरिकता, समझ रहे हो, यानी कि जो भी लोग भारत में मगर अभी विदेश में रह रहे हैं उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। और संविधान क्या कहता है, भारतीय मूल के जो भी लोग विदेश में रहते हैं वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय दूतावास या फिर वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण करा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जो लोग विदेश में रहते थे वो लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं, उनके पास भी अधिकार है, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 9 में भी बताया गया विदेशी नागरिकता लेने का प्रभाव, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वे जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है विदेशी नागरिक अगर किसी की कंट्री की नागरिकता ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 10 में देखिए नागरिकता अधिकारों की यहाँ पे इसको लेकर के आप लोगों को समझना होगा, समझ रहे हो। तो जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है उनकी नागरिकता जो है संसद के द्वारा कानूनों के अधीन रहेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये नागरिकता को लेकर के देखो, गला थोड़ा सूख रहा है, पानी थोड़ा पी लेते हैं और नागरिकता के बारे में आगे बताते हैं। वीडियो शेयर करो भाई, लाइक करो, गर्मी के सीज़न में वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। कितना गला सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक करो भाई, इतना गर्मी में देखो पसीना पोंछ रहे हैं आप लोगों के लिए देखिए हम क्या क्या करते हैं। और आप लोग शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, स्टेटस में, ग्रुप में, और लाइक करें ताकि हम आप लोगों को बता सकें वीडियो इस तरीके से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 10 में जो हमने बोला था कि अधिकारों को निरंतरता, इसको आप लोगों को समझना होगा। और जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के अनुसार भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन जारी रहेगी, समझ रहे हो। और क्या कहा, यानी कि संसद के द्वारा जो भी कानून बना गया है उसके अनुसार आप लोगों को नागरिकता जरूर मिलेगी, कोई नहीं काट सकता। पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा जो बनाया गया, कई लोग अलग तरीके से नागरिकता नहीं मिलेगी इस तरह की बात करते हैं। अरे यहाँ पे जो संविधान में जो बना है उसके अनुसार ज़रूर मिलेगी आपको, कोई नागरिकता आपका नहीं छीन सकता, आपको कोई देश से बाहर नहीं कर सकता, इस बात को आप लोग समझिए। और देखिए संविधान में कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ बताइए, आप बताइए कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि उनको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब देखिए मुसलमानों को नहीं मिलेगी, कहीं लिखा हुआ है या उनको नहीं मिलेगा, संविधान में इस बात का कहीं जिक्र है
तो यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, मैंने आपको साफ साफ बताया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 11 को आपको समझना होगा। अनुच्छेद 11 को संसद की शक्ति, संसद को नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त होने तथा नागरिकता से जुड़े अन्य सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि हम चर्चा पहले भी किए थे, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया, इसी अधिकार के चलते बनाया गया। और क्या, और कई वीडियो में आपको पहले भी इसके बारे में बताया हूँ किस तरीके से नागरिकता को, जो कि भारत सरकार अभी वर्तमान समय में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है पूरे भारत में, देखते होंगे, और बहुत सारे राज्यों में हो चुका है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार है कि आपसे नागरिकता वो मांगे, समझ रहे हो। यहाँ पे साफ साफ बताया गया। और 1955 के एक्ट में भी यही बताया गया था, 1955 का एक्ट था उसमें। तो सरकार को जो है यहाँ पे अधिकार है, वो आपसे बोले कि आप नागरिकता को साबित कीजिए। सरकार आपसे पूछ सकती है नागरिकता को लेकर के, और आप लोगों को नागरिकता साबित भी करना पड़ सकता है, समझ रहे हो। तो यह ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जब संविधान में लिखा हुआ, आपको पता होगा कि 2003 में इस एक्ट में जो है छेड़खानी भी किया गया, समझ रहे हो, छेड़छाड़ किया गया इस एक्ट के साथ, और क्या थोड़ा बदलाव भी किया गया। और वहाँ पर भी यही जो चीज़ें यहाँ पे, मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास 7 से लेकर 11 डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास होगा तो आप लोगों को डायरेक्ट नागरिकता मिलेगी, नागरिकता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पर फिर आप नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। और क्या, जैसा कि आपको मैं बता दूं, आपका नाम एनआरसी में शामिल अगर नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो एनआरसी की सूची में अगर नहीं है तो आपको एसआईआर कैसे होगा, एसआईआर में कैसे होगा। एसआईआर अगर होता है उसके बाद ड्राफ्ट भी आता है, उसका ड्राफ्ट सूची आता है, उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट सूची आता है, यानी फाइनल में नाम क्लियर हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से एनआरसी भी होगा। और देखो एनआरसी भी हुआ 2019 में, असम में एनआरसी इसी तरीके से हुई। पहले आपको मौका दिया जाएगा, 3 महीने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास फर्स्ट लिस्ट में एनआरसी का नाम नहीं आया, मान लीजिए सपोजिंग नहीं आया, तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाओ, वोटर कार्ड बनाओ, वोटर कार्ड तो नहीं चलेगा, आधार कार्ड भी नहीं चलेगा, आपका जाति आवासीय या कोई सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वो आपको अपना दस्तावेज तैयार कर लेना होगा। मात्र 3 महीने का समय दिया, तो उस समय 3 महीना हम क्यों वेट करें, हम अभी तैयार कर लें। देखो मुस्लिम समाज के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, खास करके हमारे देश में। मुसलमानों की क्या स्थिति आपको पता ही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, आप लोग 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग अपना काम ज़रूर करा लेंगे, अभी ही करा लें, उस समय क्यों सोचें कि हम करवाएंगे। और देखिए इसलिए आप लोगों को सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, किसी का कहा सुना मत सुनिए, अपना काम कीजिए आप लोग, समझ रहे हो। और पूरे भारतवासी जितने भी लोग हैं, सभी लोग जन्म प्रमाण पत्र अपने बच्चों का जरूर बनवाएं, चाहे बच्चा पहला में पढ़े, 5वां में पढ़े, 8वां में पढ़े, 9वां में पढ़े, 10वां में पढ़े, बनाइए, बहुत जरूर। आधार कार्ड बना हुआ है फिर भी बनाइए। ये मत सोचिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, देखो यहाँ पे समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रूफ अभी आपका है वो जन्म प्रमाण पत्र है, समझ रहे हो। सबसे पहला आप लोगों को ये काम करना है कि जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनाएं बच्चों का, अपना अगर संभव है अपना भी तो बना लें, बहुत ज़रूरी है। और साथ में निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता तो आवासीय बन सकता है ना, जो बड़े लोगों के लिए, बच्चे के लिए नहीं, बच्चे को तो जन्म प्रमाण पत्र बनाना ही बनाना है। उसके बाद देखिए यानी कि डोमिसाइल, साथ में आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट का तो वैल्यूएशन सुनने ख़त्म कर दिया गया, विदेश मंत्री ने कह दिया पासपोर्ट से नागरिकता नहीं मिलेगी, समझ रहे, आधार कार्ड में जिस तरह से नहीं मिलता उसी तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट रखिए, बहुत ज़रूरी है। राशन कार्ड भी ज़रूरी है, अगर गरीब परिवार से आप लोग हैं तो रखिए नाम। वोटर आईडी कार्ड ये सबसे ज़रूरी है जन्म प्रमाण पत्र के बाद। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है सब में स्पेलिंग एक जैसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के, कोई भी समाज के लोग हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं हो, पिता के नाम गलत बहुत सारे लोगों का रहता है, एड्रेस वगैरह गलत रहता है, वोटर कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, बैंक खाता में कुछ है, तो उनको सरकारी योजना का फ़ायदा जो है बैंक में नहीं मिल पाता, लोन वगैरह नहीं ले पाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है,
समझ रहे हो। इसलिए मैं बता दूं, स्पेलिंग आपका सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, और क्या अगर मिसमैच होगा तो आपका नाम एनआरसी में शामिल नहीं होगा। एसआईआर में भी दिक्कत आ रहा है इसी को लेकर के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साथ में जो सबसे यहाँ पे ज़रूरी है बताया गया है, जो सरकार जो होगी, जैसे कि अगर मान लीजिए मोदी सरकार आपके पास जो है बोले कि आप नागरिकता साबित कीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी सरकार है। और ये मत सोचिए, मत बोलिएगा कि क्यों मांग रहे हो, समझ रहे हो। इसलिए संविधान में कुछ लिखा गया है, और लिखा गया जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल नोटिस में भी आप लोगों 5 से लेकर 11 तक आप खुद पढ़ सकते हैं, उसका जो है अनुच्छेद, उसमें आप लोगों को समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पासपोर्ट को लेकर के विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया कि यह नागरिकता का प्रूफ नहीं है। जिस तरह आधार कार्ड में लिखा हुआ, पासपोर्ट में भी वही कहानी, और ऊपर से पासपोर्ट का प्राइस भी बढ़ा दिया गया। पहले 1500 में बनता था, अब सुनते हैं 2500 कर दिया गया। सरकार को घटाना चाहिए, आईडी कार्ड का इतना महंगा क्या ज़रूरत है ना। आप लोग बताइए कि गलत किया गया नहीं किया गया, पासपोर्ट का प्राइस क्यों बढ़ाया गया। नॉर्मल जो पासपोर्ट था 1500 का, वो 2500 सुनते कर दिया। खो जाएगा तो 8000 में लेगा, ये क्या तरीका है भाई, 8500 लेगा, सुनने में ये आ रहा है। और देखो, बम्बई हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के नागरिकता का प्रूफ नहीं है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने निवास प्रमाण पत्र को लेकर के कहा नागरिकता का प्रूफ नहीं है, और उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर के कहा कि यह नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और देखिए गृह मंत्रालय यानी कि आपके जो अमित शाह का कहना है आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, यानी कि नो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ है, नो आपका आधार कार्ड जन्म प्रूफ है, और नो तो आपका पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है, नो निवास प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ है। फिर नागरिकता का प्रूफ है क्या भाई, लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्या होगा। देखो आप लोगों को मैं आपको क्लियर कर दूं, नागरिकता का प्रूफ अभी भी आपका जन्म प्रमाण पत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अभी भी जो मैं बता दूं, जो हाई कोर्ट का जो आया था यहाँ पे स्टेटमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो आदेश नहीं आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई एक अकेला डॉक्यूमेंट से आप लोगों को नागरिकता नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट है, भले ही आपके पास पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ ये काम करता है। लेकिन अगर आप कभी स्कूल गए होंगे तो आप लोगों कोशिश किए होंगे कि अटेंडेंस वाला जो रजिस्टर होता है उसमें भी आपका नाम मेंशन होता है, वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसका फ़ोटोकॉपी आपको करा लेना। अगर आपके पास 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, 5वीं की टीसी आप ले लें, 8वीं की टीसी आप लोग ले लें, समझ रहे हो, 8वीं की टीसी, 10th तक पढ़े हैं तो 10th की मार्कशीट चल जाएगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार करना। आपके पास के जो भी डॉक्यूमेंट है, केवाला खतियान, जिसके पास कुछ नहीं है उसके केवाला खतियान हो, रजिस्ट्री का पेपर हो, जितने भी नाम हो, आपके फादर का नाम ही हो चलेगा, दादाजी का नाम चलेगा, ठीक है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, क्योंकि एनआरसी में अगर नाम बाहर होगा तो इसी वजह से आपका नाम 19 लाख जो है असम वासियों का नाम बाहर हुआ था, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, समझ रहे हो, डॉक्यूमेंट था। बहुत सारे आर्मी का नाम भी बाहर हुआ, आपने बहुत सारे न्यूज़ में भी सुना होगा, है ना, मिसमैच हुआ लगातार। जो है यहाँ पर आपसे मौलाना असरत मदनी साहब हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, मुस्लिम लॉ पर्सनल से आपसे रिक्वेस्ट किया कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं सारे लोग अपना स्पेलिंग को सही करा लें, क्योंकि आपके नाम में गलती है। मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को वीडियो लेकर के बताया था और बनाया था और आप लोगों को बताया था, मोस्टली भारत के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको जो है नाम शुरू होता है तो भाई जैसे कि सलीम, खालिद, आदिल, इस तरीके से नाम आप लोग देखते होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा कि वोटर आईडी में जब भी आप लोगों का एसआईआर हुआ, 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, वहाँ पर अक्सर लोगों का नाम अलग अलग था। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भाई जन्म प्रमाण पत्र भी है। तो मेरा नाम जो है सलीम है, तो कहीं पर मैंने अपना नाम एमडी लिख दिया है। आप लोग देखते होंगे मुस्लिम समाज के लोग कहीं कहीं सैयद लिखता है, कोई, तो इस तरीके से एमडी सलीम कोई लिखता है, कोई सैयद लिखता है, कोई मोहम्मद लिखता है ना, कहीं देखते होंगे। तो यहाँ पे एमडी कोई लिख देता है, तो हमने देखा है, मेरा साथी सब मुस्लिम समाज के लोग इस तरीके से लिखते हैं साथियों। तो मैं आपको बता दूं, आपका नाम जिस तरीके से है आपको सही तरीके से आपको काम करना है साथियों। और देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यही सब गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं होता। और देखिए कानून असल में कहता क्या है,
और क्यों किसी सच्चे भारतीय मुसलमान या किसी भी नागरिक को देश में डरने की रत्ती भर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो में हमने पूरा बताया है साथियों। सबसे पहले लेकिन देश के जो गृह मंत्रालय है यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा डर पैदा कहाँ से होता है। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए सोशल मीडिया पर यह भी अफवाह फैलाते हैं कि 1950 या 1971 के पहले के दस्तावेज नहीं दिखाएं तो नागरिकता चली जाएगी। तो ये सब भ्रम में आप लोग न रहें, समझ रहे हो। लेकिन देश के जो गृह मंत्रालय और भारत सरकार ने समय समय पर संसद और कोर्ट में ये साफ किया है कि भारत के किसी भी वैध नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, अपनी नागरिकता साबित करने में किसी भी तरह की प्रार्थना का सामना वो नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर उस व्यक्ति को बराबरी और सुरक्षा का अधिकार देता है जिसका जन्म इस मिट्टी में हुआ हो। कानून जो है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को बिना किसी ठोस, वैध और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को छीना नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने दिमाग से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई आपसे आपकी नागरिकता छीनने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं उस फाइल की जैसे कानूनी समझ जिसने सारा टेंशन खत्म कर। देखो, देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई करते हुए कहा, नागरिकता की जांच के नियम पर किसी भी आम और गरीब नागरिक को परेशान नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो। उसके बाद अदालत ने यह भी माना कि भारत जैसे देश में जहाँ लाखों लोग गरीब हैं, बाढ़ या आपदाओं से जिनके घर बह गए हैं, उनके पास अगर दशकों पुराना कागजात नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि वो विदेशी हैं। समझ रहे हो। इसलिए अगर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम देश की वोटर लिस्ट में सालों से दर्ज है, तो आप भारत में लगातार रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इन सभी जो है लिंक्स को आपको भारतीय का एक मजबूत व्यवहारिक आधार माना जाएगा। और देखो, अदालतों का रुख हमेशा ये भी रहा है, किसी भी जेन्युइन असली भारतीय को कानून की मामूली हेराफेरी कमी के कारण विदेशी नहीं किया जा सकता। ये देश के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। समझ रहे हो। तो इस वीडियो में आपने बताया कि अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है और यहाँ किसी भी तरह का आपको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अपने और अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट आपको हमेशा डिजिटल फॉर्म में बनाकर सुरक्षित रखें। और दूसरा, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि बिल्कुल एक समान रखें, ताकि बैंक के कामों या बच्चों के स्कूल, कॉलेज या एडमिशन में कोई रुकावट ना हो। और किसी भी असत्यापित वीडियो या भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा न करें। तो इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे कर दें, लाइक नहीं किए कर दें, घंटी को नहीं बजाए थे बजा दें, और कमेंट करके बताएं आप कौन से राज्य से हैं, आपके पास पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, बताइए कौन से राज्य से। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर करें, स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह स्टेटस में, ग्रुप में जो भी है, ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। लोग घबराए हुए हैं नागरिकता को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।